हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। एक और क्वेश्चन के साथ हम आज वापस डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है कहीं ना कहीं। हम बार बार जब क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, हमारे बेसिक माइंड स्ट्रक्चर में ये हैबिट के तौर पे जनरेट होता है कहीं ना कहीं। और जब हैबिट के तौर पे कोई जनरेट हो रही है चीज़, तो वो हमेशा हमें ट्रूथफुल और एग्ज़ाम के समय बहुत रिस्पेक्टफुल दिखती है कहीं ना कहीं। और किस तरीके से एग्ज़ाम के समय वो आंसर्स हमारे माइंड में स्ट्राइक करते रहते हैं कि हाँ, ये पैटर्न इस क्वेश्चन के लिए इस पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है, राइट। हमारे कुछ पुराने वीडियोस लेक्चर्स में भी हमने देखा कि किस तरीके से ये सीरीज़ जो चल रही है 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम करेंगे, राइट। यहाँ पे 2023 की सीरीज़ चल रही है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। और किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा यहाँ पे हम चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर जो सब पार्ट भी है वो 10 मार्क्स का होता है ऑलमोस्ट, राइट। किस तरीके से 10 मार्क्स का हमें पूछा जाता है और इसी के अंदर हमें 150 वर्ड्स के लगभग लिखने होती चीज़ें। ओके, 150 वर्ड्स लगभग लिखना है हमें, और इसके लिए हमें मिलते हैं 10 मिनट्स एवरेजली। अगर हम पूरे पेपर को मैनेज करते हुए चलेंगे तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 10 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो ये बेसिक सा पैटर्न स्ट्रक्चर समझ में आया, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं कोट को। हम कोट हमेशा शुरुआत में लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किस तरीके से कोट को पढ़ें और किस तरीके से उसके अंडरस्टैंडिंग को समझें, ताकि हमारे पास जब ऐसे राइटिंग आए या फिर एथिक्स के क्वेश्चंस आए तो हमारे कोट कहीं ना कहीं उस समय वायलेबल और ईजीली हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। मैच्योरिंग, sorry, it's MA. Maturing is realizing how many things you don't require a comment. बहुत सिंपल सा कोट है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है कहीं ना कहीं, राइट, बट समहाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड। मैच्योरिंग इज रियलाइजिंग हाउ मेनी थिंग्स यू डोंट रिक्वायर ए कमेंट। हम जब कभी मैच्योर हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कई बार कि रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पर्सन हो गए हैं कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में किसी तरीके से कोई रिएक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हर एक रिएक्शन के लिए हमें कहीं ना कहीं कमेंट्स मिलते हैं, हमें कहीं ना कहीं बात सुनने को मिलती है, किस तरीके से हमें फर्दर जस्टिफिकेशन मिलता है, जजमेंट मिलता है दूसरों की तरफ से। वो हमेशा हमारे लिए ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी कमेंट जो हमें मिल रहे हैं वो सभी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है। जब हम इस फेस को रियलाइज़ करते हुए समझ जाते हैं, इस फेस को हम बोल सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं क्या हो गए, मैच्योर हो गए। सो ये कोट का मीनिंग बहुत सिंपल सा था, बहुत ज़रूरी भी थे कहीं ना कहीं हमें समझना किस तरीके से मैच्योरिंग इज़ रियलाइजिंग हाउ मेनी थिंग्स यू डोंट रिक्वायर है कमेंट। किसी की कमेंट या जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। कमेंट के बाद जजमेंट भी हो सकता है, सिचुएशन बेस पे उनकी रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स सब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। कमेंट सिंपल टर्म के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया। रेचल वॉल्चिन द्वारा एक कोट दिया गया था, राइट। आपको अगर एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम ब्लॉक वाइज कंटेंट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, राइट। एथिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसके आंसर्स को भी समझेंगे किस तरीके से वो लिखा जा चुका था या लिखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ एरर, ओके, ये बेसिक सी कहीं एक एरर रह गई है, डोंट लुक इनटू इट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया था, इनकॉन्शियस अ मोर रिलायबल गाइड, is conscious a more reliable guide when compared to law, rules and regulation in the context of ethical decision making। क्या हमारे जो थॉट प्रोसेस में कॉन्शियसनेस है, मतलब जिसे हम कई बार हिंदी में टर्म यूज़ कर सकते हैं चेतना, जो हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है, वो क्या हमारे लिए बहुत रिलायबल गाइड जनरेट कर पाती है? या कंपेयर करें हम लॉस रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी में नॉर्म्स चलते हैं कहीं ना उनके कॉन्टेक्स्ट में, डिसीजंस मेकिंग में किस तरीके से दोनों में हेल्पफुल हो पाती है, किस तरीके से वर्क ऑन हो पा रहा है, उसको लेके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। डिस्कस करने बोला है। डिस्कस मतलब यहाँ पे हमें किसी एक साइड में नहीं जाना है, सिर्फ डिस्कस करना है कि क्या क्या प्रॉस कॉन्स या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिसमेरिट किसी भी तरीके से डिस्कस करना है हमें चीज़ों को लेकर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का हम बाद में पहले क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को समझते हैं।
Law prescribe through due process for the common good and imposes obligation, while consciousness is our innate ability to distinguish right and wrong. हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं किस तरीके से लॉ जो होता है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज जो होती है, वो कहीं ना कहीं वो कॉमन गुड, कॉमन लोगों के लिए होती है हमेशा, कि किस तरीके से गुड और इम्पोज के अंदर, ऑब्लिगेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जा सके. बट वहीं पे कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारी इनर एबिलिटी होती है, इंडिविजुअल लेवल की एबिलिटी है, जो कहीं ना कहीं सही और गलत में डिफ्रेंशिएशन बता रही है. ईच हैज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन विद सुपीरियर कॉन्टेक्स्ट डिपेंड. हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं कि किस तरीके से ये जो दोनों टर्म है इनकी डेफिनेशन को समझा दिया थोड़ा थोड़ा सा, और किस तरीके से इन दोनों की अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन, मतलब मेरिट डिमेरिट्स को भी फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिख सकते हो. हमने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की यहाँ पे तौर पे बताने की कोशिश की. विद सिक्योरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, मतलब सिचुएशन बेस पे डिपेंडेंसी रखता है सब कुछ. कॉन्शियसनेस की स्ट्रेंथ क्या है? पर्सनल मॉरलिटी, इन इंटरनल मॉरल कंपास दैट कैन गाइड एथिकल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन वन पर्सनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. किस तरीके से पर्सनल मॉरलिटी को डेवलप कर पाता है कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं किस तरीके से इंटीग्रिटी को डेवलप कर रहा है. एग्जांपल के तौर पे हम इंटीग्रिटी ले सकते हैं यहाँ पे. एग्जांपल के तौर पे आपकी इंडिविजुअल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दे सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट. फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्शियसनेस वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिकनेस अलाउइंग फॉर द थॉटफुल कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल सिचुएशन बियॉन्ड एस्टेब्लिश्ड लॉ. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती. कॉन्शियसनेस में क्या है, सबसे एडवांटेज क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है. देर आर आउट ऑफ लिमिटेशंस, आप लिमिटेशन बाउंड्रीज नहीं है, तो आप किसी भी लेवल तक सोच सकते हैं, थिंकिंग पैटर्न को डेवलप कर पाते हैं कहीं ना कहीं. बट लिमिटेशन सबसे ज़्यादा क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ बायस. कॉन्शियसनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायस, कल्चर, अपब्रिंगिंग कैन लीड टू क्वेश्चन ऑफ एथिक्स. हमारे जो कल्चर है, हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो अपब्रिंगिंग है, चाइल्डहुड के साथ हमें जो सिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बायसनेस भी जनरेट कर सकते हैं. अगर हम हमारे इनर माइंडसेट के थॉट के प्रोसेस पे ही सब चीज़ों को जजमेंटल करने लग गए, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे जजमेंटल के अंदर या फिर XYZ किसी और कम्युनिटी और कल्चर के किसी और पर्सन के थॉट प्रोसेस के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वहाँ पे एक बायसनेस जनरेट हो सकती है. लिमिटेशन सबसे बड़ी ये चीज़ लग सकती है. कॉन्स्टिट्यूट एप्लीकेशन, कॉन्शियसनेस कैन इवॉल्व लीडिंग ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन एथिकल चॉइसेस. इनकन्सिस्टेंस क्या हुआ, किस तरीके से हमारी जो एथिकल चॉइसेस है वो लगातार सेम रहे हमेशा के लिए. जैसे आज मैं जो बेस पे डिसीजन ले रहा हूँ, वही डिसीजन मैं किसी और सिचुएशन में अगली बार मैं वही लूँगा, ये ज़रूरी नहीं है. वो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती कहीं ना कहीं, राइट. लॉस रूल्स रेगुलेशन अगर डेवलप होते तो क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी डेवलप हो पाती. किस तरीके से हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिटी रहेगी कि हाँ इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करना है, इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट. रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज होते हैं. इसलिए एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई है या किसी भी तरीके एक्सरसाइज के, तो उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए इसलिए जाते हैं कि एक डायरेक्शन मिल सके पूरी की पूरी सोसाइटी को, क्लैरिटी के तौर पे कि किस तरीके से उसको रहना है, किस तरीके से उसको वर्क करना है. अकाउंटेबिलिटी, दे इम्पोज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर रॉन्ग डूइंग एंड डिस्करेजिंग अनएथिकल एक्शन. किस तरीके से दे इम्पोज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड डिस्करेजिंग अनएथिकल एक्शन. अनएथिकल एक्शंस को रोकने का काम कर सकती है कहीं ना कहीं. जैसे अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ पे जुडिशरी की बात कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते थे अगर हम चाहे तो. हर एक चीज़ के अंदर एग्जांपल्स को, टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते थे एग्जांपल के फॉर्म में. यहाँ पे जैसे अकाउंटेबिलिटी सबसे एग्जांपल जुडिशरी, क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जांपल के तौर में लिख दिया, राइट. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लॉ एंड रूल रेगुलेशन कैन प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एज ए होल. किस तरीके से हमारे जो हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, या उनके जो बेसिक सी ड्यूटीज़ हैं, अधिकार किसी भी तरीके फॉर्म में हम देख सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट. रिजिडिटी, किस तरीके से सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, रिजिडिटी मतलब कि ये सख्त है एक तरीके से, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है सिचुएशन बेस पे. हाँ, कॉन्शियसनेस फ्लेक्सिबल है सिचुएशन बेस पे. लिमिटेशन सबसे बड़ी आ जाती है लॉ रूल्स रेगुलेशन में, वो रिजिडिटी डेवलप करता है. लॉस ऑफन स्ट्रगल टू कीप पेस विद चेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड इवॉल्विंग एथिक्स. मॉरल ब्लाइंड स्पॉट्स,
लीगल सिस्टम में नॉट फुल्ली एड्रेस ऑल एथिकल डायनामास, ऑब्वियस ये बात है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट रह जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाएगी समय के साथ या सिचुएशन बेस पे कहीं ना कहीं। एनफोर्समेंट्स, एनफोर्सिंग लॉस इज टफ एंड अनएथिकल बिहेवियर कैन परसिस्ट थ्रू लूप होल्स। किस तरीके से लूप होल्स के थ्रू आज के समय में हम इंडिया में भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं इस चीज़ को लेके कि इन लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट लॉस को, चीज़ों को सोसाइटी में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। एट द एंड, consciousness and rules regulation play crucial role in ethical decision. Consciousness relies on universal ethics, bias control, by laws offer structure without regular update to stay fair. बेसिक सा डिफ्रेंसिएशन एट द एंड हमने बता दिया कि किस तरीके से दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन स्ट्रेंथ है और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही माने जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्कस बोला था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया, हमने एक कंक्लूजन नहीं दिया। ओवरऑल हम बोल सकते थे कि व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट योर सजेशन और समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ पे फाइनल डिसीजन देते कहीं ना कहीं, बट हमें ऐसा कुछ बोला नहीं किया तो हमने कोई फाइनल डिसीजन दिया नहीं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए बी पार्ट क्या बोलता है, प्रॉबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियस ये बात है, प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाए रखने में एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियस ये बात। डिस्कस, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिंपल और सिंपल डिस्कस पूछा जा रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं दिया जा रहा है। अब हमेशा ईमानदारी तो ऑब्वियस ही बात है कि इफेक्टिव सिस्टम रहेगा ही गवर्नमेंट के चलाने में कहीं ना कहीं, किस तरीके से रहेगा उसे डिस्कस करना है बस हमें यहाँ पे। प्रॉबिलिटी मीन्स एडरेंस टू हाईएस्ट प्रिंसिपल एंड आइडल्स, किस तरीके से आपके आइडल्स, आपके थॉट प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, आपके सिद्धांत जो हम बोल रहे हैं, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। प्रॉबिलिटी एक एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को शो करता है एज ए मिरर रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। इट इज क्रूशियल फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एज इंश्योर ऑफिशियल प्रायोरिटाइज पब्लिक एंड एडहेरेंस टू लॉ, अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर किस तरीके से लॉ को मेंटेन रखना, पब्लिक को प्रायोरिटी में रखना, ये चीज़ों को मेंटेन करने में मदद करता है प्रॉबिलिटी कहीं ना कहीं, राइट। प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट्स अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। किस तरीके से, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज किस तरीके से अलॉट हो रही, उस पर डिपेंडेंसी किस पे करेगी, प्रॉपर्टी पे ही डिपेंडेंसी रखती है कहीं ना कहीं, किस तरीके से पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में किस तरीके से रिसोर्सेज को अलॉट किया जा रहा है। प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट्स मीन्स इफेक्शिएंट एंड करप्शन फ्री रिसोर्सेज एलोकेशन, ऑब्वियसली चीज़ है। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, प्रॉपर्टी फास्टर इनोवेशन एंड फेयर कॉम्पिटिशन, eliminating and nepotism, favoritism for an equitable economy। प्रमोट्स कंपटीशन कर सकता है, किस तरीके से नेपोटिज्म इन सबको साइड करता है, फेवरेटिज्म या फिर किसी को प्रायोरिटी देना उन सबको साइड करता है और एक इक्वल इकोनॉमी को जनरेट करने का काम करता है। इक्विटी, इट इंश्योर फेयर इम्पार्शियलिटी पॉलिसी रेस्पेक्टिंग ऑल सिटीजन स्पेशली एंड द मार्जिनलाइजेशन, राइट। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को कम करने का काम कर सकता है, राइट। इक्वालिटी बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली बात है इनइक्वालिटीज कम कर रहा है। प्रॉपर्टी रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय प्रिवेंटिंग पब्लिक ऑफिशियल्स फ्रॉम यूजिंग देयर पावर्स फॉर पर्सनल गेन। किस तरीके से पावर्स का पर्सनल गेन के लिए ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करे, उस चीज़ को इनइक्वालिटीज कम करेगा। इंक्लूजन, इट इंश्योर दैट पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज आर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। किस तरीके से ये प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है, एक्सक्लूजन को इंक्लूड करता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है या किसी की पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए उसकी बात करता है। सस्टेनेबिलिटी, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस मीन्स मेकिंग डिसीजन दैट कंसिडर इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फॉर बोथ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ऑब्वियसली बात है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को काम करता है कहीं ना कहीं। इनहेंस रिलायंस, इट बूस्ट सोसाइटी रिलायंसेस by preparing official to handle natural disaster, climate change and pandemics effectively। सोसाइटी के अंदर किस तरीके से पैंडमिक्स आए या सिचुएशन क्लाइमेटीज आए उन सबको भी यहाँ पे बेटर तौर पे मैनेज करने का काम कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरी गुड गवर्नेंस में अगर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी को दिखाया जा सकता है तो वो प्रॉपर्टी के द्वारा ही दिखाया जा सकता है। और प्रॉपर्टी अगर डेवलप है तो वहाँ पे हर एक चीज़ में इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक चीज़ में पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हमें यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स और भी ले सकते थे जो हम लिख सकते थे किस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, वो हमने लिखा
किस तरीके से पेंडेमिक में सिचुएशन जनरेट हो, इंटरनेशनल अफेयर्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते थे, किस तरीके से हम एक बार न्यूट्रल डिसीजंस ले पाएंगे, बैलेंस डिसीजंस ले पाएंगे फ्यूचर में, राइट। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे शो कर सकते थे कहीं ना कहीं। Probity in governments is vital for effective government. Trust, transparency, and societal progress. All stakeholders, including officials, civil society, media, and citizens, should promote and protect it. As simple as this. यहाँ पे हम बहुत जल्दी केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट को हमें उस लेवल तक, उस अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए, उस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए डेवलप करना है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखना है, राइट। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरीके से नए क्वेश्चंस, नए केस स्टडीज़ को समझेंगे, किस तरीके से हमें पूछा जाता है, किस तरीके से हमारे पैटर्न्स डेवलप होने चाहिए किसी क्वेश्चंस को लेते हुए, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।